नमस्कार मेरे प्रिय श्रोतागण। मेरी जुबान और आपके जज्बात श्रृंखला की 36वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आप सभी का स्नेह, सम्मान और आत्मीयता के साथ स्वागत करती हूँ। आज की यह कड़ी समर्पित है एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा को जिन्होंने साहित्य, संगीत, शिक्षा और संस्कृति चारों क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुप्रसन्ना झा की। सुप्रसन्ना झा का जन्म बिहार के सहरसा जिले के बरगांव में हुआ। इन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की तथा प्रयाग संगीत इलाहाबाद से प्रभाकर की उपाधि अर्जित की। वर्ष 2016 तक अध्यापन का कार्य किया तथा जोधपुर की वासनी सरस्वती नगर में भरतनाट्यम संचालिका के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इनकी कविताओं में स्त्री केवल एक पात्र नहीं बल्कि शक्ति, संवेदना, त्याग, आत्मसम्मान और संघर्ष की जीवंत प्रतिमा बनकर उभरती है। इनकी लेखनी नारी जीवन की पीड़ा को स्वर देने के साथ साथ उसके आत्मविश्वास को भी नई उड़ान देती है। साहित्य जगत में इनकी कविताएं, कहानियां और लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं तथा लेखन के क्षेत्र में अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं जो इनकी सृजनशीलता और साहित्य साधना का प्रमाण है। वर्तमान में आप साहित्य संपादन से जुड़ी हैं तथा अनेक काव्य संकलनों का प्रकाशन कर चुकी हैं। तो आइए सुप्रसन्ना झा की रचनाओं के माध्यम से संवेदनाओं, नारी चेतना, जीवन मूल्यों और सृजन की उस सुंदर दुनिया में प्रवेश करें जो हर हृदय को स्पर्श करती है। पहली कविता। सदियों से स्त्री को मस्तिष्क नहीं मर्यादा का मुखौटा पहनाकर पहचाना गया। सदियों से स्त्री को मस्तिष्क नहीं मर्यादा का मुखौटा पहनाकर पहचाना गया ताकि वह सोचे नहीं, केवल सहन करे। जिस दिन उसने समझना आरंभ किया उस दिन समाज की दृष्टि गड़ने लगी, क्योंकि मौन स्त्री परंपरा के अनुकूल है, पर समझदार स्त्री सवाल बन जाती है। वह अशिष्ट कहलाती, वह अनुकरण नहीं करती, वह निर्णय लेती है और समाज को निर्णय लेने वाली स्त्री कभी नहीं भाती। उसे तो सिर्फ सहमति में झुकी हुई स्त्री चाहिए। एक बुद्धिमती स्त्री के संग चलना अस्वीकार्य है, किंतु उसे बैल बुद्धि मानकर अपने संग हाँकना समाज को स्वीकार्य है। दूसरी कविता। स्त्रियां शब्दों में कम, मौन में अधिक बोलती हैं। स्त्रियां शब्दों में कम, मौन में अधिक बोलती हैं। बाहर से शांत झील सी प्रतीत होती, भीतर लहरों का पूरा समुद्र रखती हैं। वे भीड़ में भी अपनी एकांतता को बचाए रखती हैं और अकेले में पूरा संसार जी लेती हैं। वे दिखती हैं संकोची, सुलझी हुई, पर जब बोलती हैं तो विचारों का विस्तार आकाश छू लेता है। सभी स्त्रियां सरल नहीं होती, वे बस गहराई में जटिल और जटिलता में अद्भुत रूप से सच्ची होती हैं। उनकी हंसी हल्की नहीं, बहुत संयमित होती है। वर्षों की समझ उसके होठों पर ठहरी होती है। तीसरी कविता। अनकहे दुख। मैं अक्सर सोचती हूँ उन स्त्रियों के बारे में जिनके सी जीवन साथी असमय ही बिछड़ गए, जिनके हाथों में डिग्रियां नहीं, जिन्हें निर्णयों का अधिकार नहीं मिला, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा से आगे दुनिया को जान ही न सकी, जिन्हें हर छोटे बड़े खर्च के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता होगा, जो अपने ही जीवन में पराई सी ठहराई जाती होंगी। कैसी होती होगी वह जिंदगी, बेबसियों में लिपटी, लाचारियों में सिमटी, फिर भी हर दिन जीने को विवश। ओह, और भीतर ही भीतर असंख्य अनकहे दुखों को सहती हुई। चौथी कविता। रंगों से मैंने यह सीखा है कि जीवन पट पर रंग भरना सामान्य क्रिया नहीं, एक सूक्ष्म कला है। प्रत्येक रंग का अपना स्वतंत्र महत्व है।
प्रत्येक रंग का अपना स्वतंत्र महत्व है। अविवेकपूर्ण प्रयोग जीवन को बदरंग बना देता है, जबकि सम्यक और संयमित प्रयोग अस्तित्व को अर्थ, सौंदर्य और संतुलन प्रदान करता है। जब हम विवेकपूर्वक समुचित रंगों का चयन करते हैं, तब जीवन स्वयं आकाश की भांति इंद्रधनुषी आभा बिखेरने लगता है। पांचवी और अंतिम कविता, अविराम। संकुचित मानसिकता अपनी जमीन से आसमान तलक उसके पगों में बेड़ियां बांधती रही। संकुचित मानसिकता अपनी जमीन से आसमां तलक उसके पगों में बेड़ियां बांधती रही। हर मोड़ पर उसे स्त्री होने की सीमाएं समझाती रही। पर उसका मानव मन कहाँ मानने वाला था। वह हर कंटक को मुस्कुराकर तोड़ता रहा। हर पीढ़ी को शिकस्त देता हुआ निडर निर्भीक अविराम आगे बढ़ता रहा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि उनकी रचनाएं केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं की ऐसी धरोहर है जो हर हृदय को छू जाती है। आज उनके शब्द अनेक हृदयों में आशा, आत्मविश्वास और जागृति का दीप जला रहे हैं। इसी मंगल कामना के साथ उनकी सृजन यात्रा निरंतर यूं ही आगे बढ़ती रहे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।